अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मानो सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। जी हाँ, वीडियो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गुलाब जामुन। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी और बहुत ही कम बजट में हम इसे बना के तैयार करेंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। और बाज़ार से आप लोगों को महंगे दामों जो है वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस झटपट से इसे बना के तैयार कर लेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन न्यू आने वाले व्यूवर्स है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले न्यू व्यूवर्स तो बहुत होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूला करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाया करें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। और चलें अब हम अपनी जो है रेसिपी वो स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी आप लोगों ने पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि हम आज से किस तरह और कितने कम बजट में कितनी मज़े के गुलाब जामुन बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले व्यूवर्स, मैंने ले लिया है 1 कप चीनी और उसके बाद मैंने ले लिया है 1 कप पानी। पानी हस्बे ज़रूरत हम ऐड करेंगे, आगे जाके हो सकता है कि हम थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन यहाँ पे हमने 1 कप अभी रखा हुआ है। उसके बाद मैंने ले लिया है हाफ कप का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून मैंने लिया है मैदा, 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और उसके बाद मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून घी। घी के बाद व्यूवर्स, मैंने ले लिया 5 से 6 इलायचियाँ और साथ ही मैंने ले लिया 1 अंडा दरमियाने साइज़ का। उसके बाद हमने ले लिए हैं व्यूवर्स ब्रेड के स्लाइसेस 3 से 4 अदद, और हम सारे नहीं डालेंगे, हम थोड़े-थोड़े करके ऐड करेंगे। चलें अब हम जो है शीरा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन, इसमें अब हम डाल देंगे 1 कप पानी और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। और चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ व्यूअर्स हमने ऐड करनी है, उनके मुँह खोल के हमने ऐड करनी है सारी, जो हमने 6 से 7 अदद ली थी। और फ्लेम यहाँ पे जो है हम हाई कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो है हल्का-हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए और हम एक अच्छा सा शीरा इसका बना लें। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया। व्यूअर्स, आप लोगों ने इसे इतना बॉयल करना है कि इसमें एक तार बन जाए, मतलब आप हाथों पे जब इसे चेक करेंगे तो ये हल्का सा चिपकना जब शुरू होगा तो हम इसे बंद कर देंगे। और जब तक ये शीरा तैयार हो रहा है अब हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बाउल और उसमें मैंने थोड़ा सा उसी 1 टेबलस्पून घी में से ही घी थोड़ा सा ऐड करके ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना है आप लोगों ने। और ग्रीस करने के बाद आप लोगों ने साइडों पे भी ग्रीस करना है ताकि जो है बैटर वो चिपके नहीं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे व्यूवर्स सबसे पहले अंडा। और व्यूवर्स, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं बना रही हूँ, ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे नहीं करना ताकि आपके गुलाब जामुन ख़राब ना हो। यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया था और उसको अच्छे से बीट करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। आपने सही से इसको बीट करते रहना है। और व्यूवर्स, आप लोगों ने अंडा डालने से पहले चेक कर लेना है कि अंडा ख़राब ना हो। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया था। अब हमने जो 1 टेबलस्पून लिया था मैदा वो हम ऐड करेंगे। आप लोगों ने ऐसे ही इसे छिड़क-छिड़क के ऐड करना है और सारी तरफ फैला के ही आप लोगों ने ऐड करना है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, यहाँ पे गुठलियाँ बनेंगी लेकिन वो खुद ही जब आप इसे बीट करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों ने इसे भी अच्छे से बीट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हमने इसी तरह छिड़क-छिड़क के इसमें 1 टीस्पून हम लोगों ने 1 टीस्पून जो बेकिंग पाउडर लिया था वो ऐड कर देंगे। उसे भी हम अच्छे से करेंगे मिक्स तकरीबन 1 से 2 मिनट। कोई भी गुठली आप लोगों ने इसमें नहीं रहने देनी व्यूवर्स। और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर कोई भी बीच में व्यूवर्स वॉइस अगर आती है तो उसको इग्नोर किया करें, क्योंकि व्यूवर्स मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी देखना होता है। अक्सर आप लोगों को नज़र आता होगा मेरे वीडियो के साथ मेरा बेटा है मेरे पास खड़ा होता है, तो इस वजह से मैं बाज़ क्लिप्स जो हैं वो उसकी वजह से कैप्चर नहीं कर सकती। अब हम इसमें ऐड कर देंगे व्यूवर्स यहाँ पे मिल्क पाउडर। ये भी आपने एकदम ऐड नहीं करना है, ये भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना ऐड करेंगे।
और यहाँ पे आपने अच्छे से इसे पहले कांटे की मदद से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स के मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो रहा है, और लेकिन यहाँ पे ये ढीला है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूवर्स के यहाँ पे मैंने इसको मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, डोंगे से जो है हम इसे बाउल से उतारेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन जो है वो सॉफ्ट बने। व्यूवर्स आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये इतना ढीला सा है, आप लोगों ने इस पे बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये आहिस्ता-आहिस्ता सेट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड। ब्रेड आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा पीस इसका ऐड किया है, इसके कोई ब्राउन स्लाइसेस वगैरह नहीं उतारे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड ऐड कर दी है और हाथों की मदद से अच्छे से इसको मसलना है। आप लोगों ने जैसे हम आटा गूँथते हैं, आप लोगों ने इसे वैसे ही गूँथना है कि ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा सख्त हो। अगर आप लोगों के ब्रेड मैंने यहाँ पे 4 पीसेस रखे थे व्यूवर्स, सारे ऐड नहीं करूँगी, व एक-एक करके ऐड करूँगी क्योंकि ये बाद में भी थोड़ा सेट हो जाता है। और अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों के भई 4 ब्रेड पीसेस ऐड करने के बाद भी अगर ये ढीला है तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है ब्रेड का एक मज़ीद पीस। और यहाँ पे मैंने इसमें घी भी ऐड किया था ताकि ये हाथों से उतरना शुरू हो जाए। व्यूअर्स आप लोगों ने बिल्कुल आटे की तरह ही इसको गूँथना है और ये आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद हाथों से उतरना शुरू हो जाएगा, और आप लोगों ने हाथों से भी उतार-उतार के मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हों, और टोंगे से भी, बाउल से भी आप लोगों ने उतार के मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि ये आहिस्ता-आहिस्ता सेट होना शुरू हो गया है। ये देखें व्यूवर्स यहाँ पे ये सेट हो गया था और अब हम इसे जो है वो 2 से 3 मिनट रख देंगे। बिल्कुल आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये ना बहुत सख्त है और ना बहुत नरम है। अब इसे हम 4 से 5 मिनट इसे रेस्ट देंगे। अच्छे से आप लोगों ने इसे एक बॉल सी बना के रख देना है और डोंगा भी सही से साफ़ कर लेना है आप लोगों ने, ताकि बिल्कुल भी बैटर जो है, हमारा बैटर जो है वो ज़ाया ना जाए। और यहाँ पे ये देखें 2 से 4 से 5 मिनट हो गए थे। अब हम ना हाथों को घी से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पे हम बॉल बना लेंगे हल्के हाथों से, और हाथों की जो हथेली होती है हमने वहीं रख के इसको बॉल्स बनानी है ताकि इसमें कोई भी क्रैक वगैरह ना हो। आप लोगों ने बहुत हल्के हाथों से इन्हें बनाना है और क्रैक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और व्यूअर्स आप लोग अपने मर्ज़ी से साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ। ये देखिए व्यूवर्स मैंने यहाँ पे बॉल बना लिया और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसमें कोई क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है। अब मैं इसी तरह एक और आपको बना के दिखाती हूँ और फिर इसके बाद हम इसी मेथड से सारी जो हैं बॉल्स बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग व्यूवर के मैंने एक और भी बना ली है। अब हम सारे इसी मेथड से सारी बॉल्स बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स जो है बना ली हैं और ये 12 से 13 बॉल्स बनी थी और एक साइड पे मैंने छोटी सी बना के रखी है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर रखनी है। उसके बाद मैंने पैन ले लिया था, उसमें मैंने घी ऐड किया है। आप लोग घी में बनाइएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बन आएगा। अगर आप लोगों के पास घी नहीं है तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। और आँच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, तेज़ आँच पे घी नहीं गरम करना। और जो हमने छोटी सी बॉल बना के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी है ताकि हमें पता चल सके कि घी गरम हो गया है कि नहीं गरम हुआ। और यहाँ पे जो है वो घी तकरीबन गरम हो गया था। जैसे ही ये बॉल ऊपर आएगी तो हम इसमें अपने गुलाब जामुन ऐड कर देंगे। ये देखें व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमारा घी जो है वो अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें एक-एक करके ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड करने से पहले आप लोगों ने एक दफ़ा फिर इन्हें बॉल की शेप दे देनी है ताकि कोई भी क्रैक ना हो। व्यूवर्स आप लोगों ने आँच बिल्कुल मीडियम रखनी है ताकि ये अंदर तक पकें। ये देखें व्यूवर्स यहाँ पे मैंने सारे ऐड कर लिए थे और 2 से 3 मिनट बाद आप लोगों ने इसे हल्के हाथों से हिलाना है ताकि गुलाब जामुन जो है वो हमारे टूटे नहीं। और आप लोगों ने इस तरह हिलाना है कि ये सारी तरफ से पकें। और कलर जो है आप लोग चाहें तो लाइट ब्राउन रख लें, चाहें तो डार्क ब्राउन, जितना कलर आप लोगों को पसंद है आप उतना डार्क कलर इनका रख सकते हैं। और आप लोगों ने थोड़ी-थोड़ी देर बाद ऐसे ही हिलाते रहना है ताकि सारी साइड से हमारी बॉल्स पे जो है वो कलर आए, अच्छा सा और खूबसूरत सा कलर आए। और ये देखें व्यूवर्स यहाँ पे मैंने इन्हें अच्छे से ब्राउन कर लिया था। मैं इनका कलर जो है वो इतना ही रखूँगी क्योंकि ये शीरे में भी जाने के बाद डार्क हो जाते हैं। आप चाहें तो आप मज़ीद डार्क कलर कर सकते हैं। अब मैं स्ट्रेनर की मदद से इन्हें सारे गुलाब जामुन को निकाल लूँगी और आप देख सकते हैं कि कोई भी गुलाब जामुन टूटा नहीं है और कोई भी मेरे गुलाब जामुन पे क्रैक नहीं है।
और अब हम इसे ऐड कर देंगे व्यूवर्स गरम-गरम ही शीरे में। शीरा हमने बनने के लिए ही रखा हुआ था। शीरे में हम ऐड करके इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और 3 से 4 मिनट हम इन्हें शीरे में पकाएँगे व्यूवर्स। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि हमारा कोई भी गुलाब जामुन टूटा नहीं है। आपने ऐसे ही चम्मच की मदद से गुलाब जामुन पे शीरा डालते रहना है ताकि शीरा जो है वो अंदर तक जज़्ब करे। व्यूवर्स 3 से 4 मिनट आप लोगों ने इसको ऐसे ही पकाना है और पकाने के बाद हम इसे यहाँ पे फ्लेम 3 से 4 मिनट हो गए थे, हम बंद कर देंगे और अब हम इसे में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए व्यूवर्स यहाँ पे ये ठंडा हो गया था तकरीबन। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। आप लोग चम्मच के कट करने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं और कितने मज़े के तैयार हुए हैं। और व्यूवर्स ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं कि आप बाहर से लाना ही भूल जाएंगे और जब आपका दिल करेगा आप घर पे ही इसे बना के तैयार करेंगे। और अब मैं आपको इसको प्लेट में भी डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारे गुलाब जामुन की फाइनल लुक और ये कितने मज़े के बने हैं। ये देखें व्यूवर्स यहाँ पे मैंने इस पे गुलाब जामुन जो है वो निकाल लिए थे और इसमें ऐड कर दिया था पिस्ता। आप चाहें तो कर लें, चाहें तो रहने दें। व्यूवर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी और आप लोग ज़रूर इसे बना के ट्राई करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।